नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले के भाग जरूर सुन के आए। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 12। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। वो तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोक आतुर सुधा अकेले कैसे रहती। उसको आखिर में आना ही पड़ा। रुक्मिणी ने भूंगी से कहा, अरे देखती है बहू मैके से कैसे निखर कर आई है। भूंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। अरे ठीक कहती है भूंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं है। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को छिपा न सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वो आशा की मूर्ति सी थी भी, देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर मां से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाइयां लाने को कहा। जियाराम भी भरा बैठा हुआ था। बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयां नहीं आती। मुंशी जी ने झल्ला कर कहा, तुम लोग बच्चे थोड़ी हो, और क्या बूढ़े हैं। अरे मिठाइयां मंगवा कर रख दी जाए तो मालूम हो कि बच्चे हैं बूढ़े। निकालिए 4 आना और। आशा के बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। सुनो सिया, जल्दी आना। जाओ। जियाराम, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वो भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, अरे क्या फजूल की बातें करते हो। नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती। जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी का नौकर नहीं हो। सिया बेचारा बड़ी दुविधा में पड़ गया कि इसका कहना माने। अंत में उसने जिया का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज्यादा से ज्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वो किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा है, मेरे पास फिर कोई चीज मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और फिर 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। अब 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, भला दिल में क्या क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना न मानने का उसे बड़ा दुख हुआ। अब वो किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा। बड़ी भूल हुई। वो मन ही मन जियाराम की चोटों की चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने 2 तस्तरियां लाकर दोनों के सामने रख दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जा। भूंगी, काहे को बिगड़ते हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती। जियाराम, अरे मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं आई। ले जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहां रुपए की मिठाई आती है। भूंगी, तुम ले लो सिया बाबू, ये ना लेंगे ना सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया ही था कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं कह देता हूं हाथ तोड़कर रख दूंगा, लालची कहीं का। बेचारा सियाराम ये घुड़की सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने एक कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने कड़ी कसम रख दी। निर्मला, अरे आप समझते नहीं है, यह सारा गुस्सा मुझ पर है। अरे गुस्ताख हो गया है। मैं तो बस इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे कि बिना मां के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूं। इसी बदनामी का तो मुझे भी डर है। मुंशी जी, अब ना डरूंगा, जिसके जी में जो आए कहे। मगर पहले तो ऐसे न थे। अरे कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की?
और तो और ये कहते भी इसे संकोच नहीं आता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया। अरे लड़का नहीं है, शत्रु है मेरा। इधर जियाराम द्वार पर छिप कर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती हैं, यही सुनने वो आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा न गया। बोल उठा, अरे शत्रु ना होते तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते? आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो मैं बहुत पहले समझा बैठा हूं। भैया ना समझे थे, बेचारे धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है। मैं कहता हूं तो आपको क्यों गुस्सा आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ कि किसी ने उसके देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा, पर जियाराम निशंक खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा। यहां तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। ये कल का छोकरा किसी काम का न काज का यो खड़ा टर्रा रहा है, जैसे घर भर का पालन पोषण यही करता हो। त्योरिया चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम। मालूम हो गया कि तुम बड़े लायक हो। बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अभी तक तो कुछ दबदब कर बोलते रहे। निर्मला की शैप आई तो दिल बढ़ गया। दांत पीसकर लपके और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला ही दिया। लेकिन थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वही सामने पड़ी। माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हाथों में इतनी शक्ति है, इसका वो अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा। फिर घूंसा चलाया, पर अब की जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकेल कर बोला, अरे दूर से ही बातें कीजिए, क्यों ना हक अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो दिखा देता आज। ये कहता हुआ वो बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति के दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मणी अब तक तो अपने कोठरी में थी, अब आकर बोली, अरे बेटा अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ ना छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने ओठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा। भीख मांगे या चोरी करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अरे तो नाक किसकी कटेगी, इसकी कोई चिंता नहीं। निर्मला, मैं जानती कि मेरे आने से तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूल कर भी ना आती। अब भी भला है, मुझे भेज दीजिए। इस घर में मुझसे ना रहा जाएगा। रुक्मणी, अरे तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। निर्मला, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी। मैं तो फूंक फूंक कर पांव रखती हूं, फिर भी अपयश लग ही जाता है। अभी घर में पांव रखते देर नहीं हुई और यह हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई न उठा। अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को तो आज नई चिंता हो गई। हे भगवान, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, लेकिन अब तो एक ये नई विपत्ति गले पड़ गई। वो सोच रही थी, हे राम, मेरी बच्ची के भाग्य में आखिर ये क्या लिखा है। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने तो जैसे न आने की कसम खा ली थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे। टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रखाई थी, पर नींद का तो नाम ही न था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुके। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर उसकी पलकें न झपकी। तब उसने फिर एक लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2-4 ही पृष्ठ पढ़े होंगे कि सहसा झपकी आ गई। किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था।
जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। उसी वक्त जैसे निर्मला की आंखें खुल गईं, चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर आकर देखा तो कलेजा धक्क सा हो गया। क्या ये जियाराम है? मगर मगर मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ है? शायद दीदी जी के कमरे में आया हो। यहां उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ लेने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या लेने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल जैसे कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा कि चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत न पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और फिर न जाने क्या करने पर तैयार हो जाए। आकर फिर पुस्तक पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है। लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर भी उसे फिर नींद नहीं आई। सवेरे वो जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वो उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भूंगी आती थी, आज ये क्यों आई है? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे क्या? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं? भला मैं रात को क्या करने जाता? क्या क्या कोई गया था क्या? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया है। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला है। मैंने उसका मुंह तो नहीं देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। अब इसका पता कैसे चले कि कौन था? मगर कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने लगा। मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेट रहा। अभी बस थोड़ी देर हुई लौटा हूं। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ ले। हाँ भाई, मैं तो बहुत डरता हूं। ऐसा ना हो कि कोई चीज गायब हो गई तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। और फिर बाबूजी को तो आप जानती हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे सीधे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो तुम्हें भी कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरों की चीज की होती है, अपनी चीज की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर न पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वो सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौट कर कहा, वहां तो कहीं संदूकचा नहीं है बाबूजी, कहां रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम ही कभी नहीं होता। वहां छोड़कर और कहां जाएगा? अलमारी में देखा था? भूंगी, नहीं बाबूजी, अलमारी में तो नहीं देखा। झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, अच्छा जा देख, जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौटी। अलमारी में भी तो नहीं है, अब जहां बताओ वहां देखूं। निर्मला झुंझलाकर यह कहती हुई उठ खड़ी हुई। अरे तुझे तो ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दी है। देख उसी कमरे में से लाती हूं कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोलकर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोलकर देखा, मगर बक्से का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ कि आखिर बक्सा गया कहां। सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक उठी। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब जैसे ताप सा चढ़ाया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी, कहीं पता नहीं चला। जहां खोजना चाहिए था वहां भी खोजा और जहां नहीं खोजना चाहिए था वहां भी खोजा। भला इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता? लेकिन बिछावन भी झाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहों में समाते जाते थे।
अंत में निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास कुल 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वो निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानव विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था कि जियाराम की लौंडी बनकर वो न रहेगी। ईश्वर न करे कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वो अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? उन्हें तो कोई उससे छीन नहीं लेगा। आज ये मेरा श्रृंगार है तो कल ये मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी। वो संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वो निराधार थी। संसार में उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमसे इतना भी न देखा गया। अरे मुझ दुखिया को तो तुमने यूं ही अपंग बना दिया था, अब आंखें भी फोड़ दी। अब मैं किसके सामने हाथ फैलाऊंगी, किसके द्वार पर भीख मांगूंगी? पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचे किए रो रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोक की ज्वाला कम न होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे? जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। वो कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रखावे, तो कदाचित वो उस मौके को न छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सर्राफे में पहुंचा दिया था और फिर औने पौने बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है? बोला, भला अम्मा जी मैं आपसे ऐसी दिल लगी करूंगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही है, जब मैं कह चुका कि रात को अपने घर न था। लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती भैया। मैं तुम्हें कोई चोरी नहीं लगाती। मैंने तो समझा कि शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वो चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी कि लड़की की मां मर गई तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, अच्छा चलिए मैं देखता हूं, आखिर ले कौन गया? चोर आखिर आया किस रास्ते से? भूंगी, भैया तुम चोरों के आने को कहते हो? अरे वो तो चूहे के बिल से निकल आते हैं। यहां तो चारों ओर से खिड़कियां हैं। जियाराम, अच्छा खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है? निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहां खोजने को कहते हो? जियाराम, अरे आप लोग सो भी तो जाते हो मुर्दों की बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है? कहीं दर्द तो नहीं है? यह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भोंगी ने कहा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया तो यही कहेगी कि भोंगी का काम है। अब तो भैया भगवान ही पद पानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल ही रहे थे, फिर अचानक बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ? कोई चीज चोरी हो गई क्या? भूंगी, अरे बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी, अरे रखे कहां थे? निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी।
पर जियाराम की सूरत के आदमी को अपने कमरे से निकलने की बात उसने न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर, बड़ा अन्यायी है तू तो, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है आदिन आ गए हैं, मगर चोर आया तो किधर से? कहीं सेंध न पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं। अरे मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे आज ये सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा कि गहने का संदूकचा ताक पर रखो, मगर कौन सुनता है? निर्मला, मैं क्या जानती थी कि ये गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, अरे इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम न लगेंगे। और फिर आजकल अपनी जो दशा है वो तुमसे छिपी नहीं। खर्च भर का तो मुश्किल से मिलता है, गहने कहां से बनेंगे? जाता हूं, पुलिस में इत्तला कर आता हूं, पर समझ मिलने की उम्मीद न समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, अरे जब जानते ही हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ ना होगा तो क्यों जा रहे हैं? मुंशी जी, दिल नहीं मानता और क्या। इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता। अरे मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों? तकदीर में न थे तो कैसे रहते? अरे तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो है ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूं मत जा, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, अरे तुम भी बच्चों की सी जिद करती हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। बस यही समझ लो, मैं रो नहीं रहा हूं, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वो मैं ही जानता हूं। ये चोट सीधे मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ न कह सके, गला फंस गया। वो तेजी से कमरे से निकल आए और थाने जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुंचे। नाम था अलायार खान। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुडेर की जांच की, मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और फिर मुंशी जी से बोले, खुदा की कसम जनाब, अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं है ना जिस पर आपको शक हो? मुंशी जी, नहीं, घर में तो आजकल सिर्फ एक मेहरी है। थानेदार, अजी वो तो पगली है, ये किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, स्त्री है और बहन है, इनमें से किस पर शक करूं? थानेदार, खुदा की कसम साहब, घर के ही किसी आदमी का काम है। खैर, चाहे वो कोई हो, इंशाअल्लाह 2-4 दिन में आपको इसकी खबर कर दूंगा। ये तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल पाएगा, पर खुदा की कसम चोर जरूर पकड़ कर दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। अब थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश न करे, आपके पैरों पड़ती हूं। मुंशी जी, अरे लेकिन क्यों भाई? अब क्या बता, वो कह रहा है कि घर के ही किसी आदमी का काम है। अरे उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भाप जाते हैं। उसकी तो बाहर निकलने को हिम्मत न पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही हैं ये जानने के लिए छटपटा रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली। जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, अरे दाढ़ीजार कहता था कि किसी घर के आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जियाराम, तो बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भूंगी, कुछ तो नहीं कहा, खड़े खड़े हूं करते रहे। घर में एक भूंगी ही गैर है ना, और तो सब अपने ही है। जियाराम, अरे मैं भी तो गैर हूं, तू ही क्यों? तुम गैर कहाँ हो भैया? जियाराम, बाबूजी ने थानेदार से नहीं कहा कि घर में किसी पर उनको शक नहीं? भूंगी, कुछ तो कहते नहीं सुना। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा, भूंगी तो पगली है, वो क्या चोरी करेगी?
बाबूजी तो इधर मुझे फंसाए देते थे। जिया राम, तब तो तू भी निकल गई, अकेले मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे ना। अच्छा अच्छा, गवाही देगी ना? ये क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश बंद कर देंगे। सच? हाँ भैया, बार बार कहती है कि तफ्तीश ना कराओ, गहने गए सो जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। इसके बाद 5-6 दिन तक जिया राम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता कि भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था, रातें जागते कटती। प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वो जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो सोचा था कि किसी चोर पर सुबह होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान भी ना आएगा, पर अब भांडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक बरामद न हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल को लिए आता होगा। बचने का अब कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है कि मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर तो वो किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिन से देर हो गई है। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। अरे माल बरामद हो गया, अब तो जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला मत कीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? शक क्यों नहीं था? मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। तो फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? ये बात मेरे कहने की न थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, ये ख्याल होता या नहीं? झूठ न बोलिएगा। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर भी उस दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था। कम से कम रिपोर्ट की नौबत तो ना थी। तुमने अपने नेक नामी की तो फिक्र की, पर यह ना सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं भी थाने से चला आया हूं, अला यार खान आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपए रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वो दशा हुई, दूसरे की ये दशा हो रही है। अरे नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही जाता। हे भगवान, ये चोट अब न सही जाएगी। अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध करूं। कर सकती हो? कितना रुपए दे सकती हो? कितना दरकार होगा? 1000 से कम पर तो शायद बातचीत न हो सके। मैंने एक मुकदमे में उसके 1000 लिए थे, वो कसर आज निकालेगा। निर्मला, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर में मौका मिला। अला यार खां पुराना घाक था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपए लेकर भी एहसान का बोझा सिर पर लाद ही दिया। खैर, काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली। रुपए तुमने दिए, पर काम मेरी जबान से ही हो गया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया, ये भी याद रहेगी। अच्छा, जियाराम भोजन कर चुका है क्या? निर्मला, कहाँ,
वो तो अभी घूम कर ही नहीं लौटे। 12 तो बज रहे होंगे। कई दफे जा जाकर देखा, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। और सियाराम, वो तो खा पी कर सोए हैं। उससे पूछा नहीं कि जिया कहाँ गया। वो तो कहते हैं कि मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं कि कब तक लौटेगा? अच्छा, गया कहाँ है? सियाराम ने सिर खुजलाते और आंख मलते हुए कहा, मुझसे कुछ कहा नहीं कि कहाँ गए। अच्छा, तो कपड़े सब पहन कर गया है क्या? जी नहीं, कुर्ता और धोती पहना था। अच्छा, जाते वक्त खुश था? नहीं, खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर जाने का इरादा किया पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साहिबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा, और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपने समझ में भले ही के लिए, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। ये राम की माता होती तो क्या ये संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहां बैठा हो। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूंक कर चलने पर भी अपयश लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूं, और क्या करूंगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा कि डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूं। आप इस वक्त कहां जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ तो आ रहा था। जियाराम अब तक घूम कर नहीं आया। आपकी तरफ तो कुछ नहीं गया। डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना ही कह पाए थे, भाई साहब अब धैर्य से काम, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को, ताकि आगे कोई भी जानकारी हो तो हम आपको उसी पे दे सकें। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।